जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ा था। सॉफ्टवेयर आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमें कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें समझना बहुत अच्छे से जरूरी होता है। तो हार्डवेयर हम समझते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने समझ लिया था। कंप्यूटर हार्डवेयर भी हमने थोड़ा बहुत उसमें बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर आप देखिए, लिखा है हार्डवेयर। हार्ड मतलब कठोर होता है, जो टच करने में आपको कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व संभव है, ऐसे पार्ट्स को हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जिसका अस्तित्व संभव हो, उन्हें देख सकें, स्पर्श कर सकें, उसमें परिवर्तन कर सकें, ऐसे पार्ट्स को, ऐसे भाग को हम हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी हमारे हाथ में ये मार्कर है, ठीक, हमारे माइक लगा हुआ है, इसको हम टच कर पा रहे हैं। ठीक, हमारे पास डस्टर है ना, माउस है, इसको हम टच कर पा रहे हैं। खोल दें इसको, तोड़ दें, फोड़ दें, चिपका दें, कुछ भी कर दें, तो ये क्या है? ये हार्डवेयर हो जाएगा। यही हार्डवेयर है। इसको हम अभी देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर दें, तोड़ फोड़ दें, कुछ भी कर दें, तो ये हार्डवेयर, इसी को हार्डवेयर बोलेंगे। और लिखना अगर चाहें आप, तो हमने अभी परिभाषा बताया, एक बार फिर से देख लीजिए आप उसकी। जिसका अस्तित्व संभव हो, उन्हें देखा जा सके, उन्हें स्पर्श कर सके तथा उसमें परिवर्तन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। Parts of a computer that we can see and touch are called hardware. इसी को हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि उदाहरण के लिए जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ जो कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। कॉपी और पेन के साथ लिखिएगा, तभी इस क्लास का आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये डीसीए, एडीसीए, ट्रिपल सी और भी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। सो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक, एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख दीजिए। कीबोर्ड हो गया हमारा, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। एग्जाम्पल में आप माउस, मॉनिटर, प्रिंटर लिख सकते हैं, प्रिंटर, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सब क्या है? हार्डवेयर है। प्लॉटर हो गया, प्लॉटर है ना, प्लॉटर, ये भी क्या है? ये सब हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर के ही पार्ट होते हैं। सीपीयू भी क्या है? हार्डवेयर है। यूपीएस क्या है? हार्डवेयर है ना। ये सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इन्वर्टर आप ले लीजिए, इन्वर्टर, ये भी क्या है? हार्डवेयर है। तो ये इस तरीके से हार्डवेयर के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, आप नोट करते रहेंगे। इसके बाद आप अगर टाइप की बात करें, कंप्यूटर हार्डवेयर की टाइप की बात करें, तो हेडिंग डालते हैं हम, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर के प्रकार। इसको हम समझते हैं कि देखिए,
इसमें दो प्रकार का आप बांट सकते हो। कैसे? एक तो होता है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, वो हार्डवेयर हो गया। और दूसरा अंदर में लगा होता है, जो कि हार्डवेयर के अंदर लगा होता है हार्डवेयर, वो भी हार्डवेयर है, बट हम उसको जब तक खोलेंगे नहीं पूरा एक एक पार्ट तब तक हम नहीं देख सकते हैं, तो उसको भी तो हार्डवेयर बोलते हैं। तो दो तरीके से, एक तो बाहर जो लगा हुआ है और दूसरा अंदर लगा हुआ है। तो एक हो जाएगा इंटरनल, एक क्या हो जाएगा? इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर, ठीक। और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक। ये आंतरिक हार्डवेयर, ये बाह्य हार्डवेयर, यानी कि बाहर का जो हम देख रहे हैं, अभी जो देख पा रहे हैं, ये बाहर का है। इसके अंदर का खोल के निकाल दिया, आंतरिक हो गया कि अंदर में क्या क्या लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? आंतरिक हो जाएगा, ठीक। तो कंप्यूटर में आप देखो कैबिनेट होता है। कैबिनेट क्या होता है? जो सीपीयू का आप बॉक्स देखते हैं उसको कैबिनेट बोलते हैं। वो सीपीयू नहीं है, उस बॉक्स के अंदर में सीपीयू लगा होता है, उसको बोलते हैं हम, ठीक। तो वो जो कैबिनेट के बाहर जो हमको दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं क्या कहते हैं उसको? इसके अंदर जो लगा रहेगा उसको इंटरनल हार्डवेयर, उसके बाहर जो कैबिनेट के बाहर लगा रहेगा उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। तो क्या क्या लगा होता है? इंटरनल क्या क्या है भाई? अंदर में क्या क्या लगा होता है इसमें? जैसे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आपने सुना होगा, मदरबोर्ड है। फिर आपने सुना होगा प्रोसेसर, प्रोसेसर सुना होगा, ठीक। मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क, एचडी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, हार्ड डिस्क। रोम हो गया, रोम आपने सुना होगा। फिर रैम हो गया। ये सारी जो मेमोरी वगैरह लगी होती है ना आपके उसमें सीपीयू में अंदर, ये इसी को क्या बोलते हैं? ठीक, एसएसडी, एसएसडी, ये सब क्या है? आंतरिक हार्डवेयर है, जो कि आपके कैबिनेट के अंदर में लगा होता है, इसको बोलते हैं, ठीक। साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, बहुत सारे होते हैं, कितना लिखाएंगे हम यहाँ पे। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड हो गया, एक होता है एनआईसी कार्ड होता है, उसको नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं हम। तो ये सारे भी क्या होते हैं? ये इसको हम इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे पहले, लेकिन कैसे पढ़ना उसका क्रम हम अभी बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। इसके बाद आप देखेंगे हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एक्सटर्नल कौन सा होगा? जो कैबिनेट के बाहर वाले होंगे। जैसे कैबिनेट के बाहर में, जैसे आप देखो, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं भाई, हैं। एक हो जाएगा इनपुट डिवाइस कह देते हैं, इनपुट डिवाइस, और दूसरा कह देते हैं आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये हम बांट नहीं रहे हैं इसको, इसके एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, इसको पार्ट नहीं बांट रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये तो केवल तुलना करने के लिए कि आउटपुट इनपुट समझ में आ जाए, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और इसमें स्टोरेज डिवाइसेज भी आ जाएंगे। स्टोरेज डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज माने मेमोरी वगैरह जो बाहर से बाहर ही लगती है, ठीक। वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। पेरीफेरल डिवाइस आ जाएगी, पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस क्या है? पेरीफेरल डिवाइस वो होता है जो हमारे सीपीयू को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, उसी को हम पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो इस तरीके से आप पेरीफेरल डिवाइस बता सकते हैं। अब हमारा देखो, पढ़ हम रहे हैं हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं? जैसे आप पेपर देने जाते हो, लेकिन पेपर देने के बहाने आप, जैसे लखनऊ आपका पेपर गया तो लखनऊ घूम करके आते हो, पेपर देने गए हो लेकिन लखनऊ घूम करके आते हो। उसी तरीके से हमें पढ़ना तो है हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर के बहाने हम क्या क्या पढ़ लेंगे? इतनी सारी चीजें, ये सब पढ़ लेंगे, यानी कि सीपीयू पूरा पढ़ेंगे हम। उसके बाद
एक्सटर्नल में हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब को कवर करेंगे हम केवल हार्डवेयर के माध्यम से, ताकि अलग से हमें इसे फिर नहीं पढ़ना रहेगा। इसीलिए हम इसको इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? देखिए, इनपुट डिवाइस क्या है? जिन डिवाइसेस के माध्यम से, जिन यंत्रों की सहायता से हम अपने संगणक को, संगणक मतलब किसको? कंप्यूटर को, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। इसको आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम इसको, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसकी स्पेलिंग, सॉरी परिभाषा, कि जिन यंत्रों के माध्यम से हम निर्देश भेजते हैं, किसको? संगणक को। किसको निर्देश भेजेंगे? संगणक को। तो जो माध्यम बना निर्देश पहुंचाने का, उसी माध्यम को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। उसी माध्यम को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जो माध्यम बना हमारे और संगणक के बीच निर्देश पहुंचाने का, जे ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इसको हम अलग से समझते हैं, ठीक। एक बार इसको आप देख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अलग से कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, दोनों को हम विस्तार से समझते हैं। इसी बहाने हमको ये सब पढ़ लेना है, ठीक। तो इनपुट डिवाइस में जिनके माध्यम से हम निर्देश देते हैं अपने संगणक को, संगणक माने कंप्यूटर को, कौन सा हो जाएगा? किसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हो? किसके माध्यम से? ठीक, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। अब कोई कहेगा अंग्रेजी में लिखा है, हम लिखेंगे ही नहीं, फांसी लगा लेंगे, तो भैया इसको हिंदी में भी वही लिख लेंगे। इनपुट डिवाइस माने यंत्र होता है, तो चाहे यंत्र लिख लीजिए और चाहे डिवाइस लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। यूजर है, यहां पर यूजर है, ठीक, और यहां पे आपका कंप्यूटर लगा हुआ है। अब कोई तो चाहिए इन दोनों के बीच में जो इसके मैसेज को यहां तक पहुंचाए। इसके मैसेज को यहां तक पहुंचाने के लिए कोई तो बीच में चाहिए, तो यहां पर लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, यहां पर लगा दिया माउस, लगा दिया। अब ये इसकी सहायता से, ठीक, कीबोर्ड की सहायता से निर्देश को भेजता है। निर्देश देता कौन है? ठीक, निर्देश दे रहा है कीबोर्ड, किसको? हमारे कंप्यूटर को, हमारे संगणक को। निर्देश कौन दे रहा है? कीबोर्ड दे रहा है। तो जो यंत्र हमारे कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। उसी को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक। जैसे ये माइक भी एक इनपुट डिवाइस है, हम बोल रहे हैं इसमें, और यहां से निर्देश पहुंच रहा है हमारे स्मार्टफोन में, और वहां से आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर के माध्यम से निकल रहा है, वो आउटपुट दे रहा है आपके फोन का स्पीकर, और आप हमें सुन रहे हैं, ठीक। इनपुट यहां से जा रहा है, निकल रहा है आपके स्पीकर में, तो स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस, और ये माइक क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। हमारी आवाज को खींच रहा है, तो ये इनपुट हो गया। वो हमारी आवाज को बाहर फेंक रहा है, स्पीकर, आपके फोन का स्पीकर हमारी आवाज को बाहर फेंक रहा है, तो आउटपुट हो गया, बाहर निकल रहा है, आउट कर रहा है, तो क्या हो गया? आउटपुट। ये इनपुट अंदर खींच रहा है, इन माने अंदर, अंदर खींच रहा है, तो ये क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। यही होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। आप इसको एक एक करके समझते हैं कि इनपुट डिवाइस हो कौन कौन से सकते हैं, ठीक। पहला हम लिखते हैं कीबोर्ड। पहला क्या लिखते हैं? कीबोर्ड, ठीक है, पहला कीबोर्ड हो गया, ठीक। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए, कुछ लोग माउस भी लिखते हैं,
कुछ लोग इस सस्पेंस को दूर कीजिएगा, कुछ लोग माउस को भी कहते हैं कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, गलत नहीं है, कहते हैं जो इनपुट डिवाइस है, लेकिन एग्जैक्टली जो इसको स्पेशली आप देखेंगे तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस। जब माउस की खोज हुई थी तब इसका नाम पॉइंटर डिवाइस रखा गया था, माउस तो बाद में रखा गया। सबसे पहले जब डॉक्टर डगलस जी ने माउस की खोज की तो इसका जो नाम रखा गया था वो पॉइंटर डिवाइस ही रखा गया था, तो इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे। इनपुट डिवाइस कह देते हैं अगर आप काम चलाने के लिए, ठीक है इनपुट डिवाइस, बट जो स्पेसिफिक आंसर होगा इसका वो यही होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ठीक, ये भी चल जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, बट आपको जो बताना है वो पॉइंटिंग डिवाइस बताना है। अगर कोई बता देता है कि इनपुट डिवाइस है तो उससे झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। ठीक, अब आप देखिए OMR। ये क्या होता है भाई? OMR क्या होता है? OMR कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देखेंगे। OMR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको आप नोट करते रहिएगा तभी समझ में आने वाला है। और इसका यूज कहां किया जाता है? तो यूज किया जाता है वनडे एग्जाम में। वनडे एग्जाम में यूज किया जाता है। इसका यूज कहां होता है? OMR का। ठीक, OMR शीट आपको मिलती है, आप काला काला करते हो गोले को, 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से एक सही होता है, उसको गोला करते हो तो वह आपका जो OMR शीट होती है उसको स्कैन करके, जो चेक करने की प्रक्रिया जिस मशीन द्वारा स्कैन किया जाता है उस OMR शीट को, उसी को हम OMR मशीन कहते हैं। तो वन डे एग्जाम में यूज होता है ये, वन डे एग्जाम में। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा आप देखिए आपको मिलेगा MICR। क्या हो जाएगा? MICR। CR वाला CR नहीं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये होता है। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज कहां होता है? बैंक ऑफ चेक। इसका यूज बैंकों के चेक में होता है, बैंकों के चेक में होता है। जो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको, बैंक के चेक में होता है, अर्थात बैंक के चेक को स्कैन करने के लिए जिस मशीन का हम यूज करते हैं उसको हम MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। या रिकॉग्निशन की जगह पे कहीं कहीं आपको रीडर भी मिल सकता है। ठीक, अगला आपका हो जाएगा BCR। 4 नंबर क्या हो जाएगा? BCR। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं, अंदर खींचते हैं मैटर को, स्कैन कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इनपुट है, इनपुट देते हैं। ठीक, BCR इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक, इस तरीके से कुछ आपको ये दिखेगा। तो बार कोड रीडर जो होता है इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज शॉपिंग मॉल में किया जाता है। यूज कहां होगा इसका? शॉपिंग मॉल में किया जाएगा। शॉपिंग मॉल में इसका यूज होगा। शॉपिंग मॉल में देखिए आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें इस तरीके का एक लाइन लाइन करके, कुछ मोटी पतली छोटी बड़ी करके लाइन लाइन ऐसे ऐसे करके बना होता है, मोटी पतली लाइन कुछ ऐसे करके। ठीक, तो इसको जिस मशीन से स्कैन कर लेते हैं फटाक से और रेट बता देते हैं, सर ये है, एक्सपायरी डेट इतनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, तो जिस मशीन से उसको फटाक से स्कैन करके इनपुट कर लिया उसने, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बार कोड रीडर यानी कि BCR मशीन। ठीक, उसी को हम BCR मशीन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आपका जो आता है वो लाइट पेन आता है। लाइट पेन,
लाइट पेन कैसे होता है भाई? 5 नंबर, लाइट पेन। लाइट पेन का यूज जो होता है वो सीआरटी मॉनिटरों में किया जाता है। सीआरटी मॉनिटर में कहां पे यूज होता है? सीआरटी मॉनिटर में लाइट पेन का यूज किया जाता है, जो कि कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद आता है QRC, क्विक रेस्पॉन्स कोड। आप लोगों ने QRC जरूर देखा होगा, अभी हम बता देते हैं और आपको पता चल जाएगा QRC कैसे होता है। ठीक, QRC क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। इसका यूज कहां किया जाता है? सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा, अपना अपना आधार कार्ड निकालेंगे तो वहां पर कोने में आपको कुछ इस तरीके का चित्र देखने को मिलेगा। कुछ कोड होता है, ये सभी के आधार कार्ड में ये बना होगा। इस कोड को स्कैन करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उसी का नाम होता है QRC, क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड वो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। और यूज कहां होगा तो लिख लीजिएगा, यूज फॉर आधार कार्ड। आधार कार्ड लिख सकते हैं आप, आधार कार्ड में यूज होता है QRC। ठीक, साथों आप लिख सकते हैं स्कैनर। स्कैनर देखिए, जब आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो जो प्रिंटर होता है उसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं देता है ना। ठीक, नीचे से जहां से प्रिंट होकर के निकलता है उसी के ऊपर जस्ट देखिए स्कैनर बना होता है, शीशे जैसा होता है, उसी पर रखते हैं, वो स्कैन करता है, यानी कि इनपुट लेता है उससे, तब नीचे से आउटपुट निकल के आता है, वो छाप करके देता है। पहले ऊपर से स्कैन करता है, वो स्कैन करने के बाद ही छापता है वो। तो स्कैनर भी क्या हो जाएगा? वो भी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक, स्कैनर के बाद आप देखेंगे, ठीक, स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, ये स्कैनर का काम हो जाएगा। फिर आपने जॉयस्टिक अगर देखा हो तो जॉयस्टिक यूज फॉर प्लेइंग द गेम। आपने जॉयस्टिक जरूर देखा होगा, बच्चे लेकर के इसे खेलते रहते हैं गेम वगैरह। ठीक, जॉयस्टिक, ठीक, रिमोट ऐसा होता है ना, रिमोट टाइप का, तो उसी को जॉयस्टिक बोलते हैं। तो वो भी क्या, इनपुट डिवाइस, वहां से इनपुट देते हैं, वो अपने आप गेम चलता रहता है। तो वो क्या होता है? जॉयस्टिक होता है। तो उसका यूज गेम खेलने के लिए करते हैं। और माइक भी आप लिख सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने अभी दे ही दिया था, माइक आप लिख सकते हैं। ठीक, माइक यूज फॉर स्पीक। ठीक है, ये माइक है, बोलने के लिए यूज हो रहा है। इसको, इससे कोई साउंड नहीं निकल रहा है, ये केवल इनपुट हमारी आवाज को खींच रहा है अपने अंदर, और आपका स्पीकर फेंक रहा है। तो ये खींचा माइक क्या हो गया? इनपुट। आपका स्पीकर फेंका, मोबाइल से आवाज फेंक रही है, तो मोबाइल का स्पीकर अभी आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। और इसके थ्रू जो मैं निर्देश दे रहा हूं आपको, इसके थ्रू जा रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, ये माध्यम बन गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, इसको आप नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस भी देख लेते हैं। ऐसे ही उसके बाद इनपुट डिवाइस हमें पढ़ना है। इनपुट डिवाइस में आपको कीबोर्ड पढ़ा देंगे, कीबोर्ड के बाद माउस पढ़ा देंगे, और फिर आउटपुट डिवाइस में आप मॉनिटर वगैरह पढ़ना है। इसी बहाने हमको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ लेनी है। ठीक, तो हार्डवेयर जो है एक पार्ट में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हार्डवेयर सही से समझना है आपको, तो इसका पूरा पार्ट देखना होगा, इसका पूरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही आउटपुट डिवाइस आप देख लेंगे। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, हाँ, पहला हो जाएगा मॉनिटर, दूसरा आप लिख लीजिए प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंट करता है जो,
तीसरा आप लिख लीजिए साउंड। साउंड क्या है, साउंड, या फिर आप स्पीकर ही लिख लीजिए, साउंड छोड़िए, स्पीकर। ठीक, स्पीकर अभी आपका क्या है, अब मेरी आवाज आपके स्पीकर से बाहर निकल रही है तो आउटपुट दे रहा है, हमारा माइक खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, और ऐसे ही प्लॉटर हो जाएगा, प्लॉटर। तो ये सब क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक, हमारे दिए गए निर्देशों का जो रिजल्ट दिखाए, जो परिणाम दिखाए, जो परिणाम दे, उसी को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एक इनपुट डिवाइस हमने शुरू किया था, तो उसी को हम लेते हैं। इनपुट डिवाइस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीबोर्ड को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। ठीक, और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है। कीबोर्ड हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कीबोर्ड जब हम टॉपिक उठाते हैं तो इसमें बात आती है कि भाई कीबोर्ड की शुरुआत कैसे हुई, कीबोर्ड को सबसे पहले बनाया किसने, क्या कीबोर्ड जैसा कि आज दिखाई देता है इस तरीके से, क्या जब बना तब भी ऐसे ही था या किसी और तरीके से था। तो ये सारे सवाल उठते हैं मन में कि बना कैसे, ये कब बना, बनाने की जरूरत क्या हुई। तो ये सारे सवाल उठते हैं, तो ये सारे सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं आगे। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, कीबोर्ड के जो इन्वेंटर हैं वो कौन है। ठीक, आविष्कारक। इसलिए कुछ लोग इसमें खोजकर्ता कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं खोजकर्ता और कुछ लोग कहते हैं आविष्कारक। आविष्कारक, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। खोजकर्ता किसको कहेंगे, खोजकर्ता वो होता है जो किसी चीज को, जो कि पहले से ही है, उसको खोज करके निकाल दे और सामने ला करके रख दे, वो खोजकर्ता होता है। और आविष्कार मतलब होता है बनाना, किसी नई चीज को बना करके लाके आपके सामने रख दे, जो कि पहले था ही नहीं, उसको आविष्कारक कहते हैं। और खोजकर्ता जो पहले से है लेकिन जानकारी में नहीं है, हमारे संपर्क में नहीं है, उसको खोज करके नए रूप में या फिर वैसे ही ला करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो उसको हम खोजकर्ता कहते हैं। ये अंतर होता है। तो कीबोर्ड खोजा नहीं गया है, कीबोर्ड बनाया गया है, इसका आविष्कार हुआ है, तो हम इसको जो है आविष्कारक बोलेंगे, खोजकर्ता नहीं बोलेंगे। आज के बाद खोजकर्ता नहीं बोलिएगा, इन्वेंटर बोला जाएगा, बनाने वाला, आविष्कारक। तो इन्वेंटर कौन होगा इसका, आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि इसका इन्वेंटर कौन था, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, है ना, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जी ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। देखिए, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने खोज की इसकी, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन है, कहीं 1868 देखने को मिलता है, कहीं 1874 देखने को मिलता है। अब इसको देख करके बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1868 में कैसे हुई और 1874 में कैसे हुई, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जी ने 1868 में ही एक कीबोर्ड की खोज कर दी थी, एक कीबोर्ड की खोज कर दी थी। कब, 1868 में। ठीक, 1868 में उन्होंने खोज की पहली बार। तो जो फर्स्ट कीबोर्ड
था हमारा, उसका नाम था रे बिन गेट, अलग अलग मैं लिख रहा हूं, गेट ऑन फर्स्ट, रेबिन गेट ऑन फर्स्ट। क्या नाम था? रेबिन गेट ऑन फर्स्ट नाम था। ठीक है, तो जब रेबिन गेट ऑन फर्स्ट इसको बनाया इन्होंने, तो क्या जरूरत पड़ गई भाई? कैसे दिखता था ये? कुछ आप देखो इस तरीके से दिख रहा होगा। तो जब इसको बनाया इन्होंने, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कहते हैं कि 1868 में बनाया। ठीक है, बनाया, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई इनको कि दूसरे तरीके का फिर 1874 में इन्होंने एक और कीबोर्ड का आविष्कार कर दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि 1874 क्यों कहते हैं। 1868 में इन्होंने बनाया, ठीक है, काम चल रहा था इससे, ठीक, लेकिन जब कोई दो चीजों की तुलना होने लगती है और पहली चीज की तुलना में दूसरी चीज ज्यादा उपयोगी हो जाए और अच्छी सुविधा उसमें मिल जाती है, तो दूसरे को महत्व नहीं दिया जाता है। आप ये अच्छे से जानते होंगे। तो इसमें कमी क्या थी? सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी कि इसमें क्या था? इसमें आप अभी वाले कीबोर्ड में आप बैक स्पेस देखते होंगे, मिटाने वाली बटन, कोई चीज टाइप कर दिया उसको मिटाना है, इरेज करना है, तो कैसे करेंगे? बैक कर दिया, मिट गया। लेकिन रेबिन गेट ऑन फर्स्ट में, यानी कि जो फर्स्ट कीबोर्ड बना, उसमें ये सुविधा नहीं थी, मिटाने की सुविधा थी ही नहीं। बड़ी गड़बड़ी। और दूसरी बात, दूसरी खासियत जो थी रेबिन गेट ऑन फर्स्ट की, उसमें जो बटन थी वो अल्फाबेट लगातार थी, ABCD करके लगातार, उसमें बटनें लगातार होती थी। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरा की सबसे बड़ी कमी जो थी उसमें, बैक स्पेस का ना होना। सबसे बड़ी कमी जो थी उसमें क्या थी? बैक स्पेस बटन का ना होना। तो इसको देखते हुए क्रिस्टोफर लेथम सोल्स जी ने फिर से 1874 में एक कीबोर्ड का निर्माण किया, एक कीबोर्ड को बनाया, एक कीबोर्ड का आविष्कार किया जिसका नाम रखा QWERTY, क्योटी कीबोर्ड, ये नाम रखा। 1874 में इसका आविष्कार किया। तो क्योटी कीबोर्ड इसका नाम पड़ा कैसे? ठीक, क्योटी कीबोर्ड नाम इसका ऐसे पड़ा कि इसमें शुरुआत हुई थी ABCD थे से अल्फाबेट की, और इसमें शुरुआत हुई है QWERTY से। इससे शुरुआत हुई, तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? क्योटी कीबोर्ड रख दिया। और तब से प्रसिद्ध हो गया और तभी से अभी तक चलता आ रहा, थोड़ा बहुत चेंजिंग करते 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 चलता आ रहा है। और आज अगर पूछा जाए कि हम ज्यादातर कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं, तो वो क्योटी कीबोर्ड ही यूज करते हैं, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप देखिए ऊपर QWERTY लिखा गया है और इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? क्योटी कीबोर्ड पड़ गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में हम कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं भैया, तो आप क्योटी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको और सारे मिलेंगे, ठीक, बहुत सारे कीबोर्ड हैं, ज्यादातर जो यूज किया जाने वाला कीबोर्ड है वो क्योटी कीबोर्ड ही है। इसके अलावा भी लोग यूज करते हैं अपने अपने सुविधा के अनुसार। तो 1874 में इस प्रकार कहा जाता है कि 1874 में क्योटी कीबोर्ड की खोज हुई। ठीक, वैसे 1868 में पहला कीबोर्ड जो बनाया उन्होंने रेबिन गेट ऑन फर्स्ट, बहुत ज्यादा नहीं चलाइए, ठीक, लेकिन टाइपराइटर के नाम से भी इसको कहीं कहीं जाना जाता है, टाइपराइटर भी बोलते हैं। इतना बड़ा नाम उन्होंने अपने अनुसार दे दिया, अंग्रेजों ने बनाया था, वही तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने बनाया था, रेबिन गेट ऑन फर्स्ट नाम दे दिया। तो आसान सा नाम फिर बनाना था कि कोई सारे लोग उसको जो है
उच्चारण हो सके अच्छे से, तो उसको जो है टाइप राइटर बोलने लगे। तहसील वगैरह में आप जाएंगे, आपको टक 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 टाइप करते हुए आपको टाइप राइटर, टाइपिस्ट मिलेंगे, टक 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 टाइप करते रहते हैं, अपना कागज खिसकाते खिसकाते, तो उसी को टाइप राइटर बोलते हैं। तो कुछ उसी तरीके से था वो भी। ठीक, तो ये हो गया भैया आपका कीबोर्ड के बारे में। ठीक, तो क्योटी कीबोर्ड जो है बना था आपका ये 1874 में बना था। ये आपका क्या हो गया कीबोर्ड के बारे में। अब हम जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड की बटन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी कीज को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी कीज किस काम आती हैं, हम दिखा के बताने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और नोट करते रहिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। बिना नोट के कोई मतलब नहीं है, आपके दिमाग में बैठने वाला है नहीं है जब तक आप नोट नहीं करेंगे। तो नोट और पेन लेकर के बैठे रहें और नोट करते रहें। ठीक, इसके आगे आपको हम बता रहे चल रहे हैं कि कीबोर्ड की बटनें क्या बताएंगे, कीबोर्ड की कीज बताएंगे, कीज कीबोर्ड। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कीबोर्ड के प्रकार बताइए सर। देखिए, मार्केट में जो चीजें निकल आती हैं इतने उसके वर्जन्स आ जाते हैं, बहुत प्रकार के आपको मिलेंगे कीबोर्ड। कोई कहीं डिजिटल कीबोर्ड आ गया, लाइट वाइट जल रही है उसमें, लप 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 लाल पीला हरा और पता नहीं क्या क्या। कोई सिंपल कीबोर्ड आ जाएगा, कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ जाएगा। मल्टीमीडिया कीबोर्ड मतलब जो मल्टीमीडिया में यूज हो, गाने वगैरह की मिक्सिंग वगैरह करने के लिए, गाना भगाने वाला, नेक्स्ट करने वाला, बैक करने वाली बटन, सारी चीज उसमें, तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया। कमर्शियल यूज के लिए हम सिंपल कीबोर्ड या इसी को स्पेशल कीबोर्ड भी बोलते हैं, इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ फंक्शन की मिलेंगी आपको। कौन सी की मिलेंगी, फंक्शन की। सबसे पहले हम फंक्शन की के बारे में जानते हैं। इसको आप फटाफट उतार लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, पूरा समझाते हैं। फंक्शन की ये F1 से लेकर के F2 डॉट 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 F12 तक होती है। F1 से लेकर के कहां तक होती हैं, F12 तक होती है। और दूसरा आपका क्या आता है, इसको बोलते हैं सिंबल की। सिंबल की बोलते हैं इसको, हम अभी कीबोर्ड में दिखा के बताने वाले हैं कि क्या कैसे कैसे होता है। तो ये सिंबल की, सिंबल की के बाद आप लिखिएगा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की भाई 0 से 9 तक। ठीक, उसके बाद अल्फाबेट की, अल्फाबेटिकल की। A to Z, अल्फाबेट A to Z होती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की। मॉडिफायर या इसी को हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा नाम, दोनों नाम याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि मॉडिफायर की का सेकंड नेम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की किसको बोलते हैं, मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की, तो शिफ्ट आल्ट कंट्रोल, शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल, इन्हीं तीनों बटनों को हम कॉम्बिनेशन की या फिर मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। क्यों कॉम्बिनेशन की कहते हैं, क्योंकि इसका कंबाइंड यूज होता है, सिंगल कभी यूज नहीं होगा इन बटनों का। अभी हम कीबोर्ड में दिखा के बताने वाले हैं, तब तक आप नोट करते रहिए, फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक, नेविगेशन की, नेविगेशन की ये होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, इन चार की को हम नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेविगेशन की के बाद आपका आएगा एरो की।
एरो की को हम किस और नाम से जानते हैं? एरो की को हम कर्सर मूवमेंट की के नाम से जान सकते हैं। कर्सर मूवमेंट की, इसको हम अभी विस्तार से सब समझाने वाले हैं, डोंट वरी। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या लिखते चले जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा विंडो की, विंडो की को हम स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं, स्टार्ट बटन। ठीक, इसके बाद टॉगल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉगल की, टॉगल की। ठीक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। उसके बाद भाई कीबोर्ड की सबसे फास्ट बटन कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे फास्ट बटन कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे फास्ट बटन टैब बटन है, टैब बोलते हैं उसको, कीबोर्ड की सबसे फास्ट बटन है। और कीबोर्ड की सबसे छोटी बटन कौन सी है? स्मॉलेस्ट कीज। ठीक, छोटी बटन, सबसे छोटी बटन ESC स्कैप बोलते हैं इसको, ये सबसे छोटी बटन है। सबसे बड़ी बटन कौन सी है? सबसे बड़ी बटन कौन सी है? स्पेस बार, स्पेस बार, ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन है। इसके बाद कैप्स लॉक का यूज क्यों करते हैं कीबोर्ड में बता देते हैं, नम लॉक का यूज क्यों करते हैं अभी हम बता देते हैं। ठीक, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि कीबोर्ड में बटन होती कितनी है। ठीक, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं। ठीक, तो कीबोर्ड उठाते हैं, इसमें आपको हमने सबसे पहले जो लिखाया वो ये लिखाया कि फंक्शन की F1 से लेके F12 तक फंक्शन की कौन सी हैं, तो हम आपको दिखा दें कि फंक्शन की कौन सी होती है। यहाँ पे आपको वो F1 दिख रहा होगा। ठीक, F1, F2, F3, F4 से लेकर के यहाँ तक F12 तक, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। अगर कोई कह दे कि भैया फंक्शन की का सेकंड नेम क्या होगा, तो फंक्शन की का सेकंड नेम आप बता दीजिएगा उसको एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट की के नाम से हम जानते हैं किसको? फंक्शन की को। F1 से लेकर के F12 तक होता है ये फंक्शन की। उसके बाद आता है सिंबल की। तो सिंबल की कितने होते हैं, इसको मैंने जानबूझकर छोड़ा था कि सिंबल के कितने होते हैं, तो आपके सामने है, अभी हम गिन के दिखा देते हैं सिंबल की कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 आपको इसमें दिख रहा है। ये 21 हो जाएगा। आप कहेंगे इधर भी तो सिंबल है, इसको कहीं नहीं लिया, उसको अभी बता रहे हैं क्यों नहीं लिया है। ठीक, तो ये 21 क्या हो जाएगा आपका? सिंबल की हो जाएगा। न्यूमेरिक की के कौन सी होती है भाई? न्यूमेरिक की आप इसको भी कह सकते हैं, और इधर भी न्यूमेरिक की है, इसमें सिंबल और नंबर दोनों है। तो 0 से लेके 9 तक क्या होता है? 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक की होती है, नंबर की। ठीक, अल्फाबेटिकल की A to Z, ए से लेकर के, और ये जितने अल्फाबेट वाली बटन आपको दिख रही है, ये पूरा क्या है? Z तक अल्फाबेटिकल की इसको बोला जाता है। ठीक, फिर मॉडिफाइड या कॉम्बिनेशन की शिफ्ट आल्ट कंट्रोल आपको इसमें दिखेगा। ये शिफ्ट बटन है, ठीक, ये आल्ट बटन है, और ये कंट्रोल बटन है।
शिफ्ट बटन है, आल्ट बटन है और कंट्रोल बटन है। इसके अलावा आपको इधर भी मिलेगा, ये शिफ्ट बटन है, ये कंट्रोल बटन है और ये आल्ट बटन है। ये आपको दोनों तरफ दिया जाता है। जब इस हाथ से वर्क कर रहे हो तो इधर से लिख लें, यूज कर लें, और जब इस हाथ से यूज कर रहे हैं इधर से तो इधर से हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज कभी अकेले नहीं किया जाता है। कभी किया है शिफ्ट के साथ ऐसे कुछ काम किया है? नहीं किया है, होता ही नहीं है। तो आप करेंगे कहां से? तो इसको इसीलिए कॉम्बिनेशन मतलब किसी के साथ ही यूज होगा, कभी इसका सिंगल यूज कभी नहीं होगा इन तीनों बटनों का। तो शिफ्ट आल्ट कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन की या फिर मॉडिफायर की बोलते हैं। इसके बाद मिल रहा है नेविगेशन की। ठीक, नेविगेशन की मिल रहा है, तो नेविगेशन की किसको कहेंगे भैया? देखिए यहां पर मिल रहा है होम, उसके नीचे इंड, फिर पेज अप और फिर उसी के बगल में पेज डाउन दिया है। होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, इन चारों बटनों को हम नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेविगेशन की के नाम से जानते हैं चारों बटनों को। तो पूछा जाता है कि होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन को किस नाम से जानते हैं? नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। या फिर नेविगेशन की को किस नाम से कौन कौन सी की होती है नेविगेशन की में? होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, ये 4 बटन होती है। उसके बाद दिया एरो की को किस और नाम से जानते हैं? ये आपकी एरो कीज हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये क्या है? ये एरो की है। इसको हम कर्सर मूवमेंट की के नाम से भी जानते हैं। जब आप टाइप करते रहते हैं तो आप कर्सर को ऊपर नीचे से करते हैं ना, साइड, लेफ्ट, राइट, ऊपर, अप, डाउन करते हो कर्सर को, यानी कर्सर को मूव कराने का काम किया जाता है इससे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर मूवमेंट की के नाम से भी जानते हैं इन बटनों को। ठीक, उसके बाद है विंडो की। विंडो की को हम सेकंड नेम यानी दूसरा नाम क्या जाना जा सकता है? 2 विंडो की होती है आपके कीबोर्ड में, पहली इधर है और दूसरी इधर है। इनको हम स्टार्ट बटन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग विंडो लोगो भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो सिंबल बना हुआ है यही सिंबल विंडो का है, लोगो है उसका, इसीलिए इसको विंडो लोगो भी बोलते हैं, नहीं तो स्टार्ट बटन या फिर विंडो की के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है टॉगल की के नाम से किन बटनों को जाना जाता है? तो आपको मिलेगा यहाँ पे कैप्स लॉक, फिर इधर आपको मिलेगा नम लॉक, ये नम लॉक, और फिर मिलेगा स्क्रॉल लॉक। ठीक, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। इन तीनों बटनों को हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। तीनों बटनों को किस नाम से जानते हैं? टॉगल की के नाम से जानते हैं। कैप्स लॉक का यूज कब किया जाता है? देखिए जैसे आपका ये कैपिटल लिख रहा है अल्फाबेट, इसको आपको स्मॉल में करना है तब हम कैप्स लॉक का यूज, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो ये कैपिटल में लिखेगा, अगर ये ऑफ है तो स्मॉल में लिखेगा। नम लॉक का यूज किस लिए करते हैं? ये इसको हम न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। यहीं पर लिख देते हैं न्यूमेरिक पैड, या फिर कुछ लोग न्यूमेरिक कीबोर्ड भी बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिक पैड हो गया। न्यूमेरिक पैड में कितनी बटन होती है? न्यूमेरिक पैड में 17 बटन होती है। इसको भी लिख लीजिएगा आप। न्यूमेरिक पैड में कुल 17 बटन होती है, आप गिन लीजिएगा, 17 बटन आपको मिलेगी इसमें। तो जब नम लॉक ऑन रहेगा ये न्यूमेरिक पैड तभी तक वर्क करेगा। कब तक? जब तक नम लॉक ऑन रहेगा। जैसे ही नम लॉक ऑफ होगा ये न्यूमेरिक पैड, ये जितने सिंबल आपको इसमें दिख रहे हैं काम करना बंद कर देंगे। केवल और केवल किसका काम करेगा? जब नम लॉक ऑफ होता है तब न्यूमेरिक पैड किस की का काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप कहेंगे एरो की का काम करता है। एरो की का काम कैसे करता है? ये एरो बनी हुई है चारों तरफ। आप अपने छोटी सी जो मोबाइल होती थी उसमें सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते थे तो क्या करते थे? ऊपर वाले से आप उसको ऊपर करते थे, नीचे वाले से नीचे करते थे, साइड में बनाओ तो उससे साइड करते थे, फिर राइट लेफ्ट राइट करते थे ना, वही काम यहाँ पर करता है ये एरो की का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? एरो की का। कब? जब नम लॉक ऑफ रहेगा। न्यूमेरिक पैड कब काम करेगा? जब नम लॉक ऑन रहेगा। तो ये नम लॉक का काम है। ठीक, स्क्रॉल लॉक का काम क्या है भाई? जब स्क्रॉल लॉक ऑन रहेगा
तब ये किसका काम करेगा, ये स्क्रॉल करने का काम करेगा, आपके पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का काम करेगा। कौन, ये एरो की, ठीक। और जब ये ऑफ रहेगा तो ये अपना काम करेगा, ये स्क्रॉल लॉक का काम है। तो ये आपका हो गया नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। उसके बाद कह रहा है कि फास्ट बटन कौन सी है, कीबोर्ड की सबसे फास्ट बटन, यहाँ पर आपको टैब मिलेगा, टैब। इसी बटन को हम कीबोर्ड की सबसे फास्ट बटन बोलते हैं। फार्मूला रन कराने के लिए ज्यादातर एक्सेल में इसका यूज किया जाता है, या फिर नेक्स्ट करने के लिए भी किया जाता है। कीबोर्ड की सबसे छोटी बटन एस्केप बटन, ये रहा, इसी को कीबोर्ड की सबसे छोटी बटन माना गया है, इसी को बोलते हैं, ठीक। कह रहा है कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन, साफ साफ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्पेस बार है ये, इसी को हम बोलते हैं कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, ठीक। आपकी ये इतनी सारी बटन हो गई, लगभग सारी हो गई है, कुछ बच रही है जैसे डिलीट बटन। तो डिलीट का काम क्या होता है, कोई चीज सेलेक्ट है उसको डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट हो जाएगा डिलीट बटन से। कुछ इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट का ऑप्शन के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है PRTSCR, इस बटन का नाम लिखा है PRTSCR। तो इसको किस लिए यूज करते हैं, PRT का मतलब प्रिंट, SCR माने स्क्रीन, स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए इस बटन से आप अपने करंट स्क्रीन, करंट विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किससे, ये इस बटन से PRT और SCR से, इसको प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं, प्रिंट स्क्रीन, ठीक। तो जो आपको स्क्रीन रहेगा, जैसे ये पूरा स्क्रीन पर छपा हुआ है, आपने इस बटन को प्रेस किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा ये। देखते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा सिंपल कीबोर्ड होता है, इसको स्पेशल कीबोर्ड भी बोलते हैं, कॉमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑफिस वगैरह में यूज होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल कीबोर्ड या फिर सिंपल कीबोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सिंपल कीबोर्ड में कितनी बटन होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होगा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें कितनी बटन होगी और सिंपल कीबोर्ड में कितनी बटन होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी कंफ्यूजन भी होती है इसमें। तो जो आपका सिंपल कीबोर्ड होगा, अभी जो हमने आपको दिखाया ये सिंपल कीबोर्ड ही है, ज्यादातर यही यूज होगा, ठीक। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में वो स्टूडियो वगैरह में ज्यादातर उसका यूज होता है, उसमें फंक्शन दिए होते हैं मीडिया को चलाने के लिए, जैसे गाना चल रहा है तो उसको नेक्स्ट करने के लिए, पीछे करने के लिए, बैलून कम ज्यादा करने के लिए, तो वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो जाता है, आपका सिंपल कीबोर्ड है, ठीक। तो इसमें कितनी बटन होगी और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितनी बटन होगी। तो पहले जो कीबोर्ड आता था उसमें 104, आप कहीं सर्च करोगे तो स्पेशल कीबोर्ड या सिंपल कीबोर्ड में ज्यादातर आपको 104 ही मिलेगा। और इसमें 117 से 119 बटन, लगभग एक दो आगे पीछे हो सकता है, ठीक। बट कहा जाता है कि सिंपल कीबोर्ड में अभी 3 बटन बढ़ा दी गई हैं, तो इसमें आप 107 कर लेंगे या 108 भी हो सकता है, ठीक। तो जब 3 बटन बढ़ाइए तो 3 बटन है कौन कौन सी, 3 बटन बढ़ा दी गई है, तो 3 बटन है कौन कौन सी जो बढ़ाया गया है, ठीक है। तो पहली तो है पावर बटन। पावर बटन जैसे लैपटॉप में आपके पावर बटन दिया होता है कि उसी बटन से आप पावर बंद कर दो और ऑन कर लो, तो वो पावर बटन हो गया। फिर स्लीप मोड हो गया। फिर तीसरी बटन है वॉकअप। स्लीप मोड, जैसे आप उन्हें लैपटॉप में कोई काम कर रहे हैं उसको स्लीप मोड पे कर दिया, स्विच ऑफ नहीं हुआ, शट डाउन नहीं हुआ, केवल स्लीप मोड पे चला गया, यानी कि सो गया है वो, ठीक। केवल स्क्रीन आपकी ऑफ हो गई है बस, उसी को बोलते हैं स्लीप मोड। तो ये सुविधा आपको कीबोर्ड में भी आने लगी है। और फिर एक बटन दिया रहता था कि उससे आप अपने लैपटॉप को वॉकअप करा लीजिए, यानी कि फिर से वापस ऑन कर लीजिए स्क्रीन को, तो वो सुविधा आपको कीबोर्ड में भी मिलने लगी है अब, ठीक।
तो ये 3 बटनें आपकी जो नई बढ़ा दी गई हैं वो बढ़ा दी गई, इनकी वजह से संख्या बढ़ गई है। ठीक, एक दो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जैसे 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 नया वर्जन आता रहता है तो कीबोर्ड में कोई नया बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, कुछ एक बटन बढ़ा दिया, ठीक, वो तो बनाने वाले के ऊपर है, लेकिन ज्यादातर जो है यही आपको मिलेगा। तो ये रहा आपके कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल। ठीक, आशा करते हैं कि इसमें आपको जरूर समझ में आया होगा। पूरा कीबोर्ड हमने बता दिया, पूरी बटन बता दी, कहाँ कौन कौन से बटन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये कीबोर्ड की पूरी डिटेल हो गई। और आपने पढ़ा हार्डवेयर, ये कीबोर्ड हार्डवेयर ही था आपका। ठीक, ये कीबोर्ड क्या था, ये हार्डवेयर ही था। ठीक, एक्सटर्नल हार्डवेयर था। कैसा हार्डवेयर है, एक्सटर्नल। तो हमने शुरुआत कौन से हार्डवेयर की है, एक्सटर्नल हार्डवेयर की शुरुआत की है। पहले हम एक्सटर्नल हार्डवेयर ही पढ़ेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर ही पहले हम पढ़ेंगे। ठीक, इंटरनल बाद में पढ़ेंगे, यानी पहले बाहर का जानो उसके बाद अंदर चलो। पहले बाहर का नहीं पता है और अंदर में घुस गए तो बाहर पता नहीं क्या है और फिर अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा। सो पहले हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे, यानी कि बाह्य हार्डवेयर पढ़ेंगे, बाहरी, उसके बाद हम इंटरनल में घुसेंगे। तो बाहरी का हमने एक पढ़ा दिया आज। ये क्या हो गया आपका, ये कीबोर्ड हमने पढ़ा दिया। ये हार्डवेयर ही तो है, इसको तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, टच करो, कुछ भी करो, ये क्या है, हार्डवेयर ही है। तो इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। दूसरा ये इनपुट डिवाइस भी है, तो आपने इनपुट डिवाइस भी देख लिया। यानी कि कहते हैं ना कि कहावत कही गई है कि एक काम करने जाओ उसके साथ साथ कई सारा काम हो जाए। तो इसको, ये इनपुट डिवाइस आपका कंप्लीट। तो आज हमने कीबोर्ड को फाइनल कर लिया है, कीबोर्ड खत्म कर दिया है। इसके बाद हमें माउस पढ़ना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस वीडियो में माउस तो नहीं पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 आपका आएगा, हार्डवेयर का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 आएगा, माउस पढ़ेंगे हम उसमें, माउस या फिर उसके आगे जहां तक हो पाएगा। ठीक, पार्ट 2 आएगा, उसमें हम माउस पढ़ेंगे। तो अब हमने एक्सटर्नल स्टार्ट कर दिया है, तो इनपुट डिवाइस खत्म कर लेंगे, आउटपुट डिवाइस खत्म कर लेंगे, उसके अलावा एक दो जो हमें पढ़ना होगा एक्सटर्नल में उसको पढ़ लेंगे। तब हम आएंगे इंटरनल डिवाइस में, उसमें सीपीयू वगैरह पढ़ेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे समझते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ताकि क्योंकि जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो हम इतना ही समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाने के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।